98% रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी फेल क्यों होती है भारत में? आपने रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी शुरू की या शुरू करने का प्लान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 में से 98 एजेंसी पहले 2 या 3 साल में बंद हो जाती? आज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्यों और कैसे आप उन टॉप 2% में शामिल हो सकते हो या टॉप 1% मार्केटिंग एजेंसीज में। रियल एस्टेट में पैसा बहुत है, यह बात सच है, लेकिन यह भी सच है कि रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही डिफिकल्ट है। लोग सोचते हैं बिल्डर से टाई अप करो, कुछ ऐड चलाओ, क्लाइंट आएंगे, कमीशन मिलेगा, बुकिंग के बाद। इतना सिंपल प्लान लेके लोग मार्केट में आते हैं और 6 महीने बाद वही लोग पूछ रहे होते हैं, भाई कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है, भाई लीड कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है, विजिट हो रही है, बुकिंग नहीं हो रही है, 4 महीने से प्रोजेक्ट पे बैठे हैं। इस वीडियो में मैंने 8 रिसर्च बेस्ड मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की है जिसकी वजह से 98% एजेंसीज आज फेल हो रही है। मैं हूं डॉक्टर अमोल मोरा, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके पॉइंट आपके लिए लेकर आए। मैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिल्डर भी हूं, सोल मैंडेट फर्म भी रन कर रहा हूं, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन की टर्न की कंपनी भी चलाता हूं, रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म भी चलाता हूं, एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग कंपनी भी चलाता हूं। 7 to 8 बिजनेसेस है हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड। ये मिस्टेक मैंने सिर्फ थ्योरी से नहीं निकाली है, ये मैंने फील्ड में देखी है, प्रैक्टिस की है और लोगों को ऐसा प्रैक्टिस करते हुए देखा है, सक्सेसफुल और फेल्ड दोनों एजेंसीज के अंदर जाकर समझकर मैं ये चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें आपको मिलेगा एग्जैक्ट मिस्टेक क्या होती है, क्यों होती है और प्रैक्टिकली कैसे फिक्स करें। चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली गलती जो मार्केटिंग एजेंसीज करती है वो है मार्केट को न समझना। तो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना है, तभी आगे बढ़ो। आपका मार्केट कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट यहां बिकता है, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर यहां कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा प्रोजेक्ट बिक सकता है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर से मैच करेगा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप बेचने की कोशिश करेंगे पर मार्केट डिमांड से मैच नहीं करेगा। कभी कभी बहुत सक्सेसफुल बिल्डर भी किसी एरिया में जाके फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट शायद वहां के कस्टमर के सेंटिमेंट से, बाइंग बिहेवियर से मैच नहीं करता। भारत की पहली पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पर जब मैंने की तो मैंने 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर के साथ सर्वे किया, 200 से ज्यादा रियल एस्टेट के एम्प्लॉइज से बात की, 50 से ज्यादा बिल्डर डेवलपर से समझा कि उनका प्रोजेक्ट कहां चल रहा है, कहां नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, और 2000 कस्टमर से समझा कि वो कैसे डिसीजन लेते, किसके मदद से लेते, किस रिसोर्स से लेते, लोगों से पूछा कि क्लाइंट क्या देखकर फाइनल करते हैं। तो मार्केट को समझना और तभी आगे बढ़ना, वरना आप गलती कर बैठेंगे और आप भी 98% फेल मार्केटिंग एजेंसी का पार्ट बन जाए। दूसरा, हर प्रोजेक्ट नहीं, सही प्रोजेक्ट चुनो। दुनिया में मार्केटिंग करने वाले चैनल पार्टनर्स कहिए, सीपी फर्म कहिए, ये कोई अलादीन का चिराग लेकर नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बिक जाएगा। बिकता वही प्रोडक्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। मार्केट की नीड, डिमांड, सप्लाई, इसको जानकर बनाओ। लोगों की पेइंग कैपेसिटी को स्टडी करके बनाओ। बड़ी कंपनीज बड़ी रिसर्च एजेंसीज का सहारा लेती है, मदद लेती है और फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। छोटे बिल्डर डेवलपर कई बार गलती कर देते हैं, जो उनको पसंद आता है वो बना लेते हैं। आर्किटेक्ट आपको अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन करने में मदद कर सकता है पर वो ये नहीं बता सकता कि ये प्रोजेक्ट यहां बिकेगा या नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक, थर्ड गलती, क्लाइंट अट्रैक्ट करना एक सिस्टम है, लक नहीं। लोग लक के भरोसे बैठे रहते हैं, पुराने क्लाइंट के रेफरेंस के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे भाई, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लीड जनरेशन का एक सिस्टम होना चाहिए, मार्केटिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ब्रांडिंग लीड जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अवेयरनेस सही नहीं फैलाओगे, ब्रांडिंग नहीं करोगे और सोचोगे कि क्लाइंट आके बुक कर ले, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो दोस्तों, मार्केटिंग एजेंसीज की गलतियों को तो आपने समझ लिया, उसमें से 2-3 गलतियां मैंने अभी तक कवर कर ली है, लेकिन चौथी गलती जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियो आपके मिस हो। अभी वीडियो को रोकिए, पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हम ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार लेकर आते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता होगा एक सब्सक्राइब या लाइक बटन हिट करने से, और मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार बनाने की। फोर्थ गलती, पैसा नहीं तो प्लान नहीं, बजट मैनेज करना सीखो। आप कभी सक्सेसफुल मार्केटिंग फर्म या सीपी फर्म नहीं बन सकते अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखोगे। 10 रुपए लगाओगे तो 40 रुपए का रिटर्न आ सकता है, कभी 20 रुपए का भी आएगा, पर 10 रुपए लगाने की कैपेसिटी नहीं है। अगर 100 लगाओगे नहीं तो 500 आएंगे नहीं। पर कब लगाए, कैसे लगाए, किस काम में पैसा लगाए, अगर बिना पैसे के ही सब कुछ करना चाहोगे तो शायद बहुत छोटा काम कर पाओगे। लेकिन अगर सही इन्वेस्टमेंट का मतलब एज ए मार्केटिंग फर्म, सीपी फर्म समझोगे कि रिसोर्स पे कितना पैसा लगाना है, टीम में कितना पैसा लगाना है, लीड जनरेशन पे कितना लगाना है, मार्केटिंग पे कितना लगाना है, ऑफिस पे कितना लगाना है, इंफ्रा पे कितना लगाना है, इंटीरियर पे कितना लगाना है, तो मेरे दोस्तों आप एक समझदार सीपी फर्म या मार्केटिंग फर्म चला पाओगे। पॉइंट नंबर 5, रेरा नहीं जानते तो फंस जाओगे।
आज भारत में टीयर 1 सिटीज का टीयर 2 सिटीज में भी रेरा बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। रेरा को समझना, रेरा के रूल्स रेगुलेशंस को जानना, सही रेरा के रूल्स फॉर्मेलिटीज को समझकर सही बिल्डर को फाइनल करना, और आपको भी नॉलेज होना चाहिए। कई बार कई मार्केटिंग एजेंसी इस वजह से फंस जाती है, बिल्डर कमिटमेंट कर देता है भाई 3, और रेरा के साथ साथ मैं तो बोलता हूँ भाई सैंक्शनिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्डर कमिटमेंट कर देता है 3 महीने में लॉन्च करेंगे, मार्केटिंग एजेंसी वाला बड़ा तामझाम कर लेता है, 10 लोगों को हायर कर लेता है, 2-4 गाड़ियां ले लेता है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग बुकिंग, और पता चलता है भाई 10 महीने 1 साल लग गया सैंक्शन होने। इन्वायरमेंट की एनओसी नहीं आई, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान नहीं आया, रेरा का सर्टिफिकेट नहीं आया, और 3 महीने के चक्कर में आपके जेब से लग गए 10 लाख की जगह 50 लाख रुपए, और अभी तक प्रोजेक्ट का सैंक्शन ही नहीं आया। सोचकर समझकर सैंक्शनिंग को, लीगल कंप्लायंसेस को, रेरा को जानकर काम करो, किसी के भी बहकावे में मत आ जाओ। 90% तो बहुत बड़ा कारण इसके वजह से भी फेल हो रही है मार्केटिंग फर्म और सीपी फर्म। पॉइंट नंबर 6, कंपटीशन इग्नोर किया तो क्लाइंट कहीं और चला जाएगा। हो सकता है मार्केट में कोई बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर बैठा है, बहुत अच्छी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर चुका है, बहुत अच्छा टीम है उसके पास, बहुत अच्छा वर्क को डेलीगेट कर रखा है, सिस्टम है, एआई का यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे। आप तो बहुत चौड़े में जाकर प्रोजेक्ट ले लिया आपने, ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, एग्रीमेंट साइन कर लिया, 80% बेच देंगे, और बाद में पता चला कि कॉम्पिटिटर ने पूरा मार्केट ऑलरेडी खाली कर रखा है। हर अच्छा क्लाइंट उसके पास जाता है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग अच्छी है, उसकी मार्केटिंग अच्छी है, उसका अवेयरनेस कैंपेन अच्छा है, उसका हो सकता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अच्छा है, और आपको ये कुछ समझता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बस करना है तो करना है, कैसे करना है पता नहीं है। देखो, जिद करने से रियल एस्टेट में माल नहीं बिकता, समझदारी से बिकता है, नॉलेज से बिकता है, ट्रेनिंग से बिकता है, कोचिंग से बिकता है, मेंटरिंग से बिकता है। सही कोच मेंटर साथ में हो तो कभी कभी जल्दी भी बिकता है, सही ट्रेनिंग हो तो शायद सिस्टम्स बनते हैं। पॉइंट नंबर 7, गलत टीम मतलब आप अकेले काम कर रहे हो। कई बार मैं तो बोलता हूँ भाई, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली मार्केटिंग वालों को, चैनल पार्टनर वालों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? ये लोगों को हायर करते हैं, फिर उनका काम भी खुद करते हैं। जिनको हायर करते हैं उसको पता नहीं होता उसको हायर क्यों किया गया, उसका रोल क्या है। अब उसको जब पता नहीं होता तो वो रिजल्ट डिलीवर नहीं करता, और ये बार बार यही सोचते रहते हैं भाई साला तेरे को रख के सैलरी मैं दे रहा हूं पर काम भी मैं कर रहा हूं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप गलत हायरिंग कर लेते हैं, कोई रोल का क्लैरिटी नहीं होता, आपको नहीं पता होता किन जिम्मेदारियों के लिए आप लोगों को हायर कर रहे हो, जिसको हायर करके उससे एक्जैक्टली काम क्या कराना है। और ये भाई आज देश में लाखों, मैं बोल रहा हूँ लाखों लोगों के साथ रियल एस्टेट में काम करने के बाद, कम से कम 10,000 बिल्डर्स डेवलपर्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अब जब ये प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं तो पैसा भी जा रहा है, सैलरी भी जा रही, काम भी नहीं हो रहा, और काम भी आप ही कर रहे हो। आपका स्ट्रेस अलग बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, बीपी शुगर आपको होता है। क्यों होता है भाई? जिसको हायर किया वो काम ही नहीं कर रहा। पर क्यों नहीं कर रहा? लीडर की भी गलती है। लीडर को पता ही नहीं है काम करवाते कैसे, लीडर को पता नहीं है रोल क्लैरिटी क्या होती है, लीडर को पता ही नहीं जिम्मेदारियों के लिए हायर कैसे किया जाता है, किस टेक्नोलॉजी टूल सिस्टम का यूज करें। पॉइंट नंबर 8, सिस्टम नहीं तो एजेंसी नहीं। अगर आपकी कंपनी में कोई सिस्टम नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए कोई टीम नहीं है, लीड जनरेशन कौन करेगा, साइड विजिट कौन संभालेगा, विजिट्स कौन देखेगा, फॉलोअप कौन लेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, ब्रांडिंग कौन करेगा, रिकवरी फाइनेंस बिल्डर की तरफ से कि आपकी तरफ से, कमीशन कैसे आएगा, कौन लाएगा, कस्टमर सर्विस कैसे होगी, एग्रीमेंट के लिए लीगल डिपार्टमेंट बिल्डर का हेल्प करेगा, आपका करेगा, सब कुछ समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता किसी को देखा BMW खरीदते हुए, भाई मैं भी BMW खरीदूंगा, मार्केटिंग एजेंसी डाल लूंगा। कैसे डालोगे? 98% लोग तो फेल हो रहे। सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो बिजनेस नहीं बना सकते। रियल एस्टेट में सीखना है, समझना है, तो जिस भी कोच ट्रेनर से आपको लगता है कि सही नॉलेज मिल सकता है, लीजिए। अगर आपको लगता है हम आपके लिए सही हो सकते हैं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर RGC CEO कोचिंग का फॉर्म फिल करिए। अगर आप एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं, या पर कुछ प्रॉब्लम आ रही और हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हो सकता है एक 75,000 का 1-on-1 क्लैरिटी कॉल होता है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल होगा। वो क्लैरिटी कॉल के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हम आपकी मार्केटिंग एजेंसी को बहुत बड़ा बनाने में मदद कर सकते हैं या नहीं। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रियल एस्टेट की फील्ड में काम करे, या कई सालों से स्ट्रगल कर रहे मार्केटिंग एजेंसी को बड़ा करने में या शुरू करने में, पर कर नहीं पा रहे, अकेले ही काम कर रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सकता है तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। 25 लाख लेबर्स की जान बच सकती है आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। थैंक यू सो मच।